मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। सुबह सुबह आप अच्छा देखिए, अच्छा सुने और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए आपके लिए हम लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको मिलती है हर तरह की न्यूज महज 1 मिनट पे। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। चंद दिनों की राहत के बाद तेज गर्मी फिर से इन इलाकों में अपना रंग दिखाने वाली है। बादलों की आवाजाही थम रही है तो अब सूरज आसमान से आग बरसा सकता है, लिहाजा धरती तपेगी तो सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अगले 3-4 दिन तक लू चल सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में आज स्थिति गंभीर हो सकती है। विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 मई तक लू चल सकती है। दक्षिणी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 10 से 12 मई तक खासतौर से सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में भी 12 मई तक तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। इन इलाकों में अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में पारा 42 से 44 डिग्री तक रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में तो मई की गर्मी के नए दौर की झलक 1-2 दिन पहले से ही मिलने लगी। कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े चलने लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। अब गर्मी फिर बढ़ी है तो लू से बचने के लिए सड़कों पर चलते लोग पेड़ों की छांव तलाश रहे हैं और रुक रुक कर पानी पी रहे हैं ताकि तरावट मिल सके। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो वाराणसी में भी हर तरह के कामकाज पर असर दिख रहा है। खासतौर से लोगों को चिंता इस बात की है कि यही हाल रहा तो खेती और फसलों का क्या होगा। गर्मी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है समय से पहले ही। सिंचाई के लिए विशेष जो है कि वो है खास करके फसल नहीं हो पा रहा है। सब्जियां वगैरह नहीं हो रही हैं, हरी सब्जियां जो जल जा रही हैं। पश्चिमी भारत की बात करें तो अहमदाबाद में इंसान तो इंसान, पंछियों और दूसरे प्राणियों पर भी गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। इलाके में रोजाना 100 से ज्यादा पक्षी और जानवर गर्मी के चलते बीमार पड़ रहे हैं, जिनके इलाज का इंतजाम स्थानीय संगठनों की ओर से किया जा रहा है। यहाँ गर्मी के कारण बीमार पक्षियों और जानवरों की अच्छी तरह देखरेख का इंतजाम किया गया है ताकि वो सलामत रहें। गर्मी से बीमार जानवरों और पंछियों की मदद के लिए अहमदाबाद में शानदार पहल की गई है, क्योंकि इंसान तो अपना बचाव कर लेते हैं, बेजुबान भला क्या करें। गर्मी से पैदा स्थिति सबके लिए बराबर है। कुल मिलाकर आधे हिंदुस्तान की हालत यही है। गर्मी की तपिश और मौसम की बेरुखी कायम रहने वाली है, लिहाजा गर्मी से बचाव जरूरी है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और मौसमी फलों का सेवन करें ताकि सख्त मौसम का असर आप पर ना हो सके। ये तस्वीरें हैं ओडिशा के पुरी की, जहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान असनी के असर के चलते समुद्र अशांत है। आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज रफ्तार से चल रही हवाएं तूफान की आहट दे रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बना तूफान असनी ओडिशा या आंध्र प्रदेश में दाखिल नहीं होगा, बल्कि इन इलाकों के आसपास से गुजरेगा। इस कारण इन राज्यों के कुछ तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। आंध्र के एनटीआर जिले में तूफान का असर दिखा और इसके चलते हुई बारिश और तेज आंधी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते गर्मी से भले ही राहत मिली, लेकिन आंधी में कई जगह पेड़ उखड़ गए, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में विकास से जुड़ी कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। यहां के कचरौंदा बांध के साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन परियोजना का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट से 62 गांव के 1,45,000 ग्रामीणों को नल से पेयजल मिलेगा। इस परियोजना का कार्य 174 करोड़ की लागत से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत अमृत पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के दूसरे फेज की प्रगति संतोषजनक नहीं है। योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल एक बड़ी समस्या रही है। गर्मी के मौसम में इन इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की कोशिश अमृत पेयजल योजना के तहत लोगों तक पानी पहुंचाने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मंदसौर पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने शहर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह ने इस दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित हुए सहस्त्र शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शिरकत की। उन्होंने मंदिर में चल रहे हवन में आहुति दी, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन भी किए। मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने 37 क्विंटल वजनी महाघंटे का लोकार्पण भी किया और इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली बताया। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज नमामि सहस्त्रलिंगम आज महादेव जी का पूजन करने का अवसर हमें मिला। वो सब पर कृपा की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 8 दिसंबर को मंदसौर में भी गौरव दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की। इस मौके पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने लड़कियों का फूलों से स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि लाडली लक्ष्मी बच्चियों के कॉलेज में एडमिशन लेने पर 2 किश्तों में सरकार 25,000 रुपए देगी। वहीं कॉलेजों की फीस भी सरकार भरेगी। लाडलियों के लिए अच्छा काम करने वाली पंचायतों को भी सम्मानित किया जाएगा। मेरी बेटियों, सचमुच में आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। आज इतनी लाडली लक्ष्मी बेटियां 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। इस मौके पर लाडली लक्ष्मी बुक का विमोचन और लाडली ई संवाद ऐप का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही कुछ लाडली बालिकाओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनका मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। देश में काफी वक्त से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद गरमाया हुआ है। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले सोनू सूद ने भी अब इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है। सोनू सूद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो जाति धर्म से परे सोचें और साथ में रहें, इससे ये विवाद खुद खत्म हो जाएगा। सोनू सूद ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि ये वो समय है जब हमें बेहतर भारत के लिए साथ आना होगा। हमें धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़ना होगा ताकि हम मानवीय आधार पर योगदान कर सकें। उथल पुथल हो रही है लोगों की सोच में, उस समय लोगों को जोड़ना ज़रूरी है। राज्य की बात करें या भाषा की बात करें, ये पहले कभी नहीं था और अभी आना शुरू है। मुझे लगता है कि ये जनता ही है जो इससे दूर होकर देश को एक कर सकती है। अभी हनुमान चालीसा और गंगा की बात चल रही है, आपको क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट है? मैं सर वही बोला, मैंने अभी इसमें जवाब दिया। साथ ही सोनू सूद ने कहा कि कोरोना के खतरे ने हमारे देश को एक कर दिया था। धर्म से परे हमारे रिश्ते अटूट बंधन में बंध गए थे। फर्राटेदार बाइक दौड़ती ये महिला है 45 वर्षीय जानू। पानीपत की ये मर्दानी रोजाना 40 किलोमीटर बाइक चलाकर दूध बेचने जाती है। दरअसल एक दुर्घटना में जानू के पति की टांग टूट गई थी, जिससे वो काम करने में असमर्थ थे। लेकिन जानू ने हार नहीं मानी और घर की कमान खुद संभाल ली। तब से जानू रोज सुबह 5 बजे उठकर पशुओं से दूध निकालकर बाइक पर फर्राटे भरती हुई दूध बेचने जाती हैं। मेरे पति के ना चोट लगा हुआ, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, साइकिल नहीं चला सकता है, टांग टूटी है। 50 किलोमीटर जा रहे हो आप कौन दिन? जहाँ चल जाते हैं। किस चीज पे लेके जाते हैं? मोटरसाइकिल से। क्या कुछ लेके जाते हो? दूध लेके जाते हैं, पानी भी लेना जाते हैं, दूध भी लेके जाते हैं। जो भी करना मोटरसाइकिल से करना सब कुछ। कहाँ दे के आते हो पानी? पानीपत में दे के आते हैं। जिस रोड से ये महिला बाइक लेकर गुजरती है, वहाँ लोग बस देखते ही रह जाते हैं। जानू बाइक चलाने में इस कदर माहिर है कि अच्छे भी पीछा न कर पाए।
जानू का मानना है कि महिलाएं किसी भी तरीके से कम नहीं, जब जिम्मेदारी आती है तो महिलाएं बाइक तो क्या जहाज भी उड़ा लेती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार को भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन भगवान चित्रगुप्त यहीं प्रकट हुए। अंकपात मार्ग में स्थित ये मंदिर काफी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। इस मौके पर मंदिर परिसर में 101 जोड़ों द्वारा 21 कुंडीय यज्ञ कुंड में आहुतियां दी गयी। साथ ही जल संवर्धन संरक्षण के साथ ही वृक्ष बचाने और लगाने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। मैंने पहले भी यहाँ चित्रगुप्त भगवान के इनके कार्यक्रम में आता रहा। पहले के बाद आज भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद से इतना बड़ा पुण्य काम हुआ है। जल संवर्धन और जल और वृक्ष संरक्षण दोनों आवश्यक है आज के युग को देखते हुए। दोनों की मैंने शपथ सभी लोगों को दिलाई है। और जो तालाब बन रहा है इसमें चारों तरफ वृक्ष लगेंगे। वृक्ष के बाद इसकी बाउंड्री दीवार बनाने का भी हम काम करेंगे। तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की हैं। वही राजस्थान जहां पिछले दिनों माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन बाड़मेर में हिंदू मुस्लिम एकता की नज़ीर पेश की गई। ब्रह्मलीन योगी चंचलनाथ महाराज की बरसी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर कौमी एकता का संदेश दिया। गांधी चौक के जामा मस्जिद के आगे से जब शोभा यात्रा गुजरी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, गले मिले और एक मिसाल पेश की। बाबूजी की 39वीं वर्षी आज बड़े हर्ष व उल्लास के साथ में मनाई गई, जिसमें हमें इतना आज हर्ष हुआ कि हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोगों ने इतना उत्साह से स्वागत किया, क्योंकि कोरोना काल के बाद में पहली बार ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बरसी का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शरीक हुए। राजस्थान के बाड़मेर में एक मंदिर ऐसा भी है जिसका निर्माण किन्नर बबीता बाई ने कराया था। मंदिर के लिए बबीता बाई ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। मैं यहाँ आई करीब 35 साल पहले। गोद आई हूँ, ताराबाई किन्नर रहती यहाँ पे, उनकी गोद आई हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरे मन में भावना आती कि मैं भगवान का मंदिर बनाऊँगी, कभी भी बनाऊँगी, लेकिन भगवान का पूरे परिवार का मंदिर जरूर बनाऊँगी। रविवार को मंदिर में भगवान शिव, पार्वती, गणेश और नंदी की भव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया तो उसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान शिव का ये मंदिर 50 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के लिए बबीता ने जयपुर से खास तरह के पत्थर से मूर्तियां भी बनवाई हैं। जैसलमेर में रविवार को कौमी एकता और भाईचारे की नज़ीर देखने को मिली, जहां ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत फूल बरसाकर किया। इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद न सिर्फ शोभा यात्रा में शिरकत की, बल्कि फूल बरसाकर एकता और शांति का संदेश भी दिया। मुस्काना समाज का बहुत बड़ा जैसलमेर में आज 36 कौम के लोगों ने स्वागत किया और हमेशा जो जैसलमेर का और मारवाड़ का जो एक अपनायत होती है, भाईचारा होता है, ये भाईचारे का एक अपने आप में एक अलग संदेश है। और ये हमेशा देखता हूँ हर साल जब भी कोई किसी भी समाज की जब रैली निकलती है तो हमेशा इसी तरह से लोग खुशी के साथ एक साथ में बैठते हैं। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जैसलमेर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें दोनों समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।